कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें ना बदल, कल तुझे मुझसे कोई काम भी पड़ सकता है। दर्द तो तय है मेरे साथ ही जाएगा मगर, और तुम चले आओ तो आराम भी पड़ सकता है। और तुम तो मजाक में कह देते हो पागल मुझको, रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पड़ सकता है। नमस्कार, इस वीडियो में हम समझते हैं कि अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे सिद्ध करते हैं या कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाता है। ये देखो हाई स्कूल में भी आता है, इंटर में भी आता है। तो जो भी देख रहा है हाई स्कूल का कोई इंटर का हो तो इसको समझ लो एक बार, और सिंपल भाषा में समझेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है, और लिखना कोई रटने वाली चीज नहीं है। जो हमने बनाया है तो हम वही लिख देंगे। तो लिखना कैसे है, ये क्या बनाया हमने, एक अवतल दर्पण है, पहले समझ लो। अवतल दर्पण बनाया, ये इसका क्या है, दर्पण का ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ये हमने क्या रखी है, एक AB वस्तु रखी है। इससे एक प्रकाश की किरण गई, अब यहाँ पे M बिंदु पर टकरा गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई। एक वक्रता केंद्र C से जाती है, टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यही सब लिख दिया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें P दर्पण का ध्रुव, F दर्पण का फोकस तथा C दर्पण का वक्रता केंद्र है। दर्पण के सामने AB एक वस्तु रखी हुई है जिससे BM आने वाली एक प्रकाश की आपतित किरण है जो बिंदु M पर परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। बिंदु या B से C की ओर जाने वाली एक प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब इसके बाद लिख देंगे MN, एक हमने क्या डाला है, अभिलंब डाला है जो AB वस्तु के कैसा है, बराबर है। ये वाला अभिलंब इसके कैसा है, बराबर है। अब इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तुमने यहाँ पे देखा कि एक समकोण त्रिभुज ये बना, एक समकोण त्रिभुज ये बना। देखो एक ये बना और एक ये बना। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये पूरा बना तुम्हारा यहां से यहां तक, एक ये हो गया। अब एक तुम्हारा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सबसे पहले इन दो को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में कौन से, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कौन सा, ए डैश बी डैश सी में। इसमें हमें सबसे पहले निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज एक दूसरे के कैसे हैं, समरूप है। तो भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, इनका बराबर होगा। ये तुम जानते हुए पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि AB बटे ये भुजा किसकी बराबर होगी, इस अनुपात की बराबर होगी, इसके होगी ना साहब की नहीं होगी। AB बटे A डैश B डैश बराबर होगी किसके, इन दोनों लंब के आधार के, AC बटे A डैश C के। ये बराबर होगी इसके और इसके, यानी कि AC बटे A डैश C के। ये तुम्हारा क्या होगा, समीकरण 1। समझ में आया। AB बटे A डैश B डैश बराबर है AC बटे A डैश C के। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद तुम्हें लिखना है कि समकोण त्रिभुज अब इन दोनों में देखते हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा A डैश B डैश F, तो एक हो जाएगा तुम्हारा ये MN। देखो एक लंब डाला था, ये ध्यान देना, ये पूरा नहीं बना है, हमने खींच दिए। एक हो जाएगा तुम्हारा MN F, ये क्या था तुम्हारा, अभिलंब पड़ा हुआ था। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया, A डैश B डैश C तथा समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, एक A डैश B डैश F, C नहीं F। तो एक हो गया MN F में। समझ में आ रहा भैया, MN F में। ये भी कैसे एक दूसरे के समरूप हैं। तो भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, MN बटे क्या होगा, MN किसके बराबर होगा, ये वाली भुजा बताओ किसके बराबर होगी, बटे के इसके, ये बटे में होगी A डैश
ये बराबर काहे के होगा, इसकी ये बराबर होगा इसकी इन दोनों के, ठीक है। यानी कि एन एफ बटे ए डैश है, ठीक, किसके बराबर है, एन एफ बटे ए डैश एफ, यहां तक के, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि हमने पहले क्या बताया था, एम एन है तुम्हारा, ये किसके बराबर है, ए बी के, है कि नहीं। ये जो तुम्हारा एम एन है, ये जो अभिलंब डाला है, ये किसके बराबर पड़ा हुआ है, ए बी के, सेम है कि नहीं है। तो ये हमने अभिलंब डाला था जो किसके बराबर है, ए बी के। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एम एन की जगह पे ए बी लिख सकते कि नहीं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एन एफ बटे ए डैश एफ। ये तुम्हारा कौन सा हो गया, समीकरण दूसरा। अब तुम लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। अब देखो ए डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है ए सी बटे ए डैश सी, ये तुम्हारा समीकरण 1 था। दूसरा है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है एन एफ बटे ए डैश एफ। जब ये बायां पक्ष आपस में बराबर है, दोनों है कि नहीं है, तो दायां पक्ष एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होंगे। या तो पूरा लिख लेंगे, तो भैया जो ए बी बटे ए डैश बी डैश है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, और ये किसकी बराबर है, इसकी। तो इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा, ए सी बटे, दिखाई दे रहा है नीचे की नहीं, दिखाई दे रहा है, ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश सी बराबर हो जाएगा किसके, एन एफ बटे ए डैश एफ के। अब थोड़ा सा इसमें और लिखना पड़ता है, हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब एन एफ क्या है तुम्हारा, ये है यहाँ से एन एफ, है कि नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा लिख देंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा करने पर, क्या करने पर, बहुत छोटा करने पर कि एन एफ बराबर क्या हो जाए, पी एफ हो जाए, क्या हो जाए, पी एफ हो जाए। यानी कि दर्पण का द्वारक इतना छोटा सा कर देंगे, जो तुम्हारा एन एफ है ये किसके बराबर हो जाए, पी एफ के। दोनों चिपक के कहाँ आ जाए, यहीं आ जाए। यही बात बोला, यही लिखा है कि दर्पण का द्वारक इतना छोटा कर दिया जाए कि एन एफ बराबर किसकी हो जाए, पी एफ के। तो हम इस समीकरण को दोबारा से यहाँ लिखेंगे, ए सी बटे ए डैश सी बराबर एन एफ बटे ए डैश एफ, ठीक है। अब चूंकि एन एफ बराबर किसकी है, पी एफ की, है कि नहीं। दर्पण का द्वारक हमने क्या किया, छोटा किया है, तो एन एफ बराबर क्या हो गया है, पी एफ। तो हम क्या लिखेंगे, फिर से यही ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम दूरियां ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है ये कि नहीं दिखाई दे रहा है, बताओ पहले, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो हमें एसी की दूरी कोई पता है, हमने जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई थी उसमें दूरियां मापने की एसी बताई थी, कोई दूरी नहीं होती है एसी। ए डैश सी ये भी कोई दूरी नहीं है, यानी कि पी एफ दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी तो हमें पता है कि एफ होती है, लेकिन इसमें लिखा ए डैश एफ। ए डैश एफ क्या कोई दूरी है, क्या नहीं है कोई दूरी। तो सबसे पहले इनको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एसी क्या है, एसी बराबर, अच्छा ये बताओ एसी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है कि नहीं। यदि हम यहां से दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी ले लें, यानी कि पूरी यहां से यहां तक में से इतनी काट के अलग कर दें, क्या कर दें, इतनी काट के फेंक दें, तो क्या मिलेगी हमें, इतनी तो मिलेगी, मिलेगी कि नहीं भाई। जैसे हमें ये अलग करना है, इतनी दूरी ज्ञात करनी है इसकी बस, तो ये पूरा लगा है पहले, तो इसको खोल के फेंक दें, तो इतनी दूरी निकल आई कि नहीं निकल आई, निकल आई। पहले भाई पूरी कहां से, यहां तक थी पूरी, हमें ज्ञात कितनी करनी है, कैंपस की, कैंपस की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको निकाल के फेंक दो, क्या निकल के आ जाएगी, पूरी, पूरे में से पूरी दूरी में से इसको निकाल के फेंक दो तो इसकी निकल आई। तो हमें यहाँ क्या करेंगे, पीसी, पीए में से, क्या पीए में से किसको निकाल के फेंक देंगे, पीसी को, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, पीसी को निकाल के फेंक दिया, तो हमें क्या मिल गया, एसी मिल गया, ठीक।
अगली है तुम्हारी ए डैश सी। क्या है? ए डैश सी। अब ए डैश सी देखो, ये है ए डैश सी कि यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है 2f, होती है कि नहीं? तो दर्पण के ध्रुव से यानी कि यहाँ से पूरी यहाँ तक पहले नापेंगे और इतनी काट के फेंक देंगे ए डैश तक की, तो इतनी सी निकल के आ जाएगी हमारी कि नहीं आ जाएगी? वही चीज है। तो हम क्या करेंगे कि दर्पण के ध्रुव से यानी कि पीसी में से किसको घटा देंगे? पी ए डैश को, यहाँ तक की दूरी को घटा देंगे पूरे में से, तो इतनी दूरी हमारी निकल आएगी। क्या घटा देंगे? पी ए डैश को। ठीक। अब पी एफ तो हमें पता है कि फोकस होती है, तो पी एफ तो लिखने की जरूरत नहीं। ए डैश एफ और देखना है हमें। क्या देखना है? ए डैश एफ। अब ए डैश एफ कहाँ है? यह है ए डैश एफ, है कि नहीं? तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कुछ होती है, पी ए डैश तक होती है भाई। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है? वी। क्या होती है? वी होती है। तो ये तो हमें ज्ञात होता है, लेकिन ए डैश एफ कोई दूरी नहीं होती है। तो पूरी में से यदि पी एफ को घटा दें तो हमारी ए डैश एफ निकल आएगी भाई। यहाँ से यहाँ तक पूरी ले लें पहले, पी ए डैश, इसमें से किसको हटा दें? पी एफ को हटा दें। लो, हमारी क्या निकल आई? ए डैश एफ निकल आई। अब थोड़ा सा दूरियां और लिख लें हम। जैसे हम यहाँ लिख दें पी एफ। ये क्या है? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या बोला जाता है? एफ बोला जाता है। लेकिन एफ अवतल दर्पण में सब उसके चतुर्थांश के बाईं ओर है, तो काय में होंगे? माइनस में। तो माइनस का एफ हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद तुम्हें क्या देखना है? पी ए। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है? हमने पढ़ाया था, तुम लोग भी उसको याद कर लो या वीडियो देख लो। जिसने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आ जाएगी, पहले भी दूरियां जरूर देख लो। दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु तक की दूरी होती है वो क्या होती है? यू। क्या होती है? यू होती है। लेकिन यू इसमें होती काहे की है? अवतल दर्पण में माइनस की काहे की? भाई चतुर्थांश के बाईं ओर है, तो काहे की होगी? माइनस की। अब इसके बाद देखो पीसी। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है? आर। क्या होती है? आर। लेकिन आर फोकस की कितनी होती है? 2 गुनी होती है, 2f होती है ना, 2f। ठीक है। तो वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी? 2f। लेकिन बाएं पक्ष में है तो काय की रहेगी? माइनस की। अब क्या ज्ञात है? पीसी होगी पी ए डैश, और हमें चाहिए क्या चाहिए? पी ए डैश। ये कहां से? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाती है? वी। क्या कहलाती है? वी। लेकिन भैया बाईं ओर है तो काय की रहेगी? माइनस की। अब कोई बची दूरी? अब कोई दूरी नहीं बची। ठीक है भैया, अब इसमें लिख दो ए सी का मान कितना है? ये हमने निकाला पी ए माइनस पी सी। क्या निकाला? पी ए माइनस पी सी बटे ए डैश सी की दूरी कितनी निकाली थी हमने? पी सी माइनस पी ए डैश। क्या निकाली थी? पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ। तो पी एफ ही रहेगा। रहेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। पी एफ तो पी एफ ही रहेगा। अब क्या देखना हमें? ए डैश एफ। तो ए डैश एफ को हमने क्या निकाला? पी ए डैश माइनस पी एफ। पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है। अब देखो पी ए कितनी है तुम्हारी? पी ए कितनी है? माइनस के यू, है कि नहीं? माइनस की है ना, पी ए माइनस के यू। यहाँ पे देखते जाओ ध्यान से, तो यू हमने लिख दिया। अब माइनस पी सी कितनी है तुम्हारी? पी सी माइनस की 2f। तो माइनस की जैसे तुम यहाँ पे 2f लिखोगे तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो डायरेक्ट का माइनस की v का किस में गुणा होना है? माइनस के u में। तो प्लस का u भी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। आएगा। ठीक। प्लस का u भी हो गया। माइनस की v का प्लस की 2f में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस की 2vf। अब प्लस की f का माइनस की u में होगा तो माइनस का uf। ठीक है। अब प्लस की f का प्लस की 2f में होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2f स्क्वायर बराबर माइनस की f का माइनस की 2f में होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर। माइनस की f का प्लस की v में होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? तुम्हारा vf। ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक मिलेगा ub बराबर
2VF को साइड भेज दो, UF को भी भेज दो, तो 2VF इस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का UF भी बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस का UF हो जाएगा। अब माइनस की क्या था तुम्हारा VF, तो माइनस के VF है। ठीक, अब थोड़ा सा और देखो, UV बराबर 2VF में से एक VF चला जाएगा, प्लस का क्या बचेगा तुम्हारा VF बचेगा। अब माइनस प्लस का क्या रहा तुम्हारा यहाँ पे UF रहा कि नहीं, इतना मिला कि नहीं। अभी कितने पक्ष है, 2 पक्ष है। अब यहाँ पे लिख दो हल्का सा, देखो ये चीज अलग है, ठीक है, ये अलग चीज हम थोड़ा यहाँ ये अलग कर रहे हैं, जगह नहीं है। यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों में UVF का भाग देने का। पहला पक्ष क्या था तुम्हारा UV बटे क्या करेंगे UVF, यही का भाग देना है बराबर। अब इसके बाद दूसरा पक्ष हमारा VF, तो VF में भी भाग किसका देना है UVF का, प्लस का क्या था हमारा UF, इसमें भी काय का भाग देना है UVF का, देना है कि नहीं। यहाँ से UV से ये UV खत्म, ठीक, यहाँ से VF से ये VF खत्म, यहाँ UF से ये वाला U और F खत्म, कट जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिला, ऊपर 1 बटे F बराबर, यहाँ पे क्या मिला 1 बटे U मिला कि नहीं, प्लस यहाँ पे क्या बचा है V, ऊपर क्या होगा 1, तो 1 बटे V, यही तो हमें सिद्ध करना था। 1 बटे F बराबर 1 बटे V प्लस 1 बटे U प्लस 1 बटे V, ये एक ही आएगा। लो भैया, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, अब अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे 5 बटे 1 बटे U प्लस 1 बटे V, या फिर यदि ऐसे नहीं करना है तो ये कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है कि 1 बटे F बराबर 1 बटे V प्लस 1 बटे U। तो बात क्या होती है, बात एक ही होती है, चाहे भाई V पहले लिख दो या U पहले लिख दो। तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध क्या होता है। हमने अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में संबंध निकाल लिया, हमने उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में संबंध निकाल लिया, हमने अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध निकाल लिया। हमारा एक वीडियो बचता है उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा वही होगा। वीडियो अच्छा लगे भैया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।